Hello future doctors and medical aspirants, welcome back to our channel of Insure Education। नीट 2025 का रिजल्ट आने वाला है और हर स्टूडेंट के माइंड में अब एक ही सवाल है, पेपर इतना टफ आया था, क्या कट ऑफ रहने वाली है 2025 की? क्या 2024 से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम रहेगी? आंसर के आने के बाद बच्चे अपने मार्क्स मैच करते हैं। अगर आपके भी मार्क्स कम आए हैं या फिर बॉर्डर लाइन एरिया पे हैं तो अब आपका डाउट ये होगा कि क्या करियर ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या अभी भी MBBS पॉसिबल है? इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि 2025 की क्या कट ऑफ रहने वाली है ऑन एन एवरेज। अगर आपके मार्क्स लो आए हैं और अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं तो क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, और इन्हीं बीच में अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं तो MBBS अब्रॉड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है। सबसे पहले नीट 2025 के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द रिजल्ट, 2025 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा वो अराउंड 135 से 145 के मार्क्स के बीच में रहेगा। एंड ये जस्ट ऑन एन एवरेज एक आइडिया लगाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ जाए, हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ जाए, हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, बट येस इट विल बी अराउंड दिस मार्क्स ओनली। और वहीं अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं, रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, OBC ये सारी कैटेगरीज आती हैं। इन कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 115 मार्क्स से 125 मार्क्स के बीच में हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे आपको इंडिया की गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन नहीं मिलता है। इंडिया की गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपके 620 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और वहीं मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो जो मार्क्स मैंने आपको बताया है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे नीट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सीट में एडमिशन मिले। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपको 400 to 500 मार्क्स नीट में स्कोर करने पड़ते हैं। और साथ ही अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फीस की बात करूँ तो इट विल गो अराउंड 50, 60, 70 लाख्स एंड ऑनवर्ड्स। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उनके कम स्कोर आए हैं तो इंडिया में MBBS पढ़ाई करना। एज वी ऑल नो, इंडिया में अगर हम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सीट को कंबाइन करके देखें तब भी 1.5 लाख के आसपास सीट्स होती हैं। अगर हम रेशियो देखें कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने सीट हैं, तो हर डिज़र्विंग कैंडिडेट को इंडिया में MBBS के लिए सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आता है दूसरा सवाल कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर गिविंग नीट एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको MBBS में एडमिशन मिल जाए, और MBBS में एडमिशन नहीं मिलता है तो ये भी मतलब नहीं है कि आपके करियर ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आफ्टर गिविंग नीट एग्जामिनेशन। अगर आपका लो स्कोर आ रहा है नीट एग्जामिनेशन में तो आप BSc नर्सिंग देख सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। BSc नर्सिंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही सेक्टर में। इसके बाद आप BAMS देख सकते हैं, जिसको हम आयुर्वेदा भी बोलते हैं। इसको करने के बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, बट येस एज कम्पेयर टू MBBS जनरल मेडिसिन इसकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट BHMS, दैट इज़ होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं आप, इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इंडिया में। बट येस व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर तो वो थोड़ा सा लिमिटेड आपको मिलेगा, बट देर आर ऑप्शंस अदर दैन MBBS ऑल्सो। आप BPT कर सकते हैं, जिसको फिजियोथेरेपी हम बोलते हैं। फिजियोथेरेपी की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बहुत सारी जगह आपको एक्सपोजर मिलता है। एंड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है फिजियोथेरेपी की। यू कैन ऑल्सो डू BSc इन पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक MLT, रेडियोलॉजी, OT टेक्नीशियन एटसेट्रा। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन अगर आपका ड्रीम है अल्टीमेट डॉक्टर बनना, देखो जब भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है कि उनको डॉक्टर बनना है। इसी वजह से बच्चे 12th के साथ भी एग्ज़ाम देते हैं, ड्रॉप भी लेते हैं। बट इन केस आप केपेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर XYZ रीज़न की वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, सो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस जो कि मैंने आपको बताया। बट इन केस आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, देन कम्स MBBS अब्रॉड इन द पिक्चर। तो अब हम बात करेंगे MBBS अब्रॉड की, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको नीट में कम स्कोर मिलता है और जो कि नीट क्वालिफाई कर लेते हैं। अब देखो क्वालिफाई करने के बीच में, जैसे आपने नीट क्वालिफाई कर लिया और आपके 200, 300, 400 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। बट अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास ऑप्शन है MBBS अब्रॉड का, जहाँ पे आपको सिर्फ नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने नीट क्वालिफाई करा है तो आप बाहर की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस में इनरोल कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस कॉलेज में इनरोलमेंट चाहिए।
अब सवाल ये आता है कि MBBS अब्रॉड में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। MBBS अब्रॉड के लिए आपको सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो नीट क्वालिफाई करनी होती है। एडवांटेजेस क्या क्या आपको मिलेंगे, अब्रॉड के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो कि हम आपको बताएंगे, वो सारी ही वो कॉलेज हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होगी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड वो कॉलेजेस हैं, WHO रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन रीज़न होता है इंडियन स्टूडेंट्स का अब्रॉड जाने के पीछे, वो होता है बजट। बजट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60 to 70 लाख रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं अब्रॉड में आप 15 से 25 लाख के बीच तक की मेडिकल कॉलेजेस देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट होती हैं, WHO रिकॉग्नाइज्ड होती हैं और वहाँ की डिग्री इंडिया में वैलिड भी होती है। एक और एडवांटेज ये होता है कि जैसे इंडिया में आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको डोनेशन देना पड़ता है और डोनेशन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। वहीं अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ तो अब्रॉड में चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, आपको किसी तरीके का कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। जो वहाँ की ट्यूशन फीस है आपको सिर्फ वही पे करनी पड़ती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नीट में कम स्कोर होने के बावजूद आप अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ की जहाँ पे जाके आप MBBS कर सकते हैं सिर्फ नीट क्वालिफाई पे, विदाउट एनी डोनेशन, और जहाँ की डिग्री इंडिया में भी वैलिड होती है। सबसे पहली और सबसे पुरानी डेस्टिनेशन है रशिया। रशिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके लो बजट है तो। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया हो गई, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, इन सारी ही कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो सबसे लो बजट की यूनिवर्सिटीज़ आपको रशिया में मिलती हैं। उसके बाद कजाकिस्तान एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे MBBS करने के लिए आपको थोड़ा सा बजट ज़्यादा रखना पड़ता है, 30 to 40 के बीच में। देन कम्स उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान एक नई कंट्री है जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है MBBS करवाना। इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं। बट यस, कंट्री काफ़ी अच्छी है, पीसफुल कंट्री है। इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ पे मिल रही है, जितनी भी मैंने स्टूडेंट से बात करी है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन द ऑप्शन कम्स इज़ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इंडिया से बहुत पास है। अगर आपको ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जो कि इंडिया के पास हो, जहाँ की डिग्री भी इंडिया में वैलिड हो, कम बजट में आपका MBBS कोर्स हो जाए, तो आप किर्गिस्तान को चूज़ कर सकते हैं। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप नीट में कम स्कोर करके भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो आई कैन से MBBS अब्रॉड इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ चॉइस। डॉक्टर बनना है तो MBBS अब्रॉड चूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपकी प्रिफर्ड कंट्री कि किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं और आपने क्या स्कोर करा है नीट में। अकॉर्डिंगली वी विल सजेस्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि टाइम टू टाइम MBBS अब्रॉड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड कीप योर MBBS ड्रीम अलाइव। Thank you for watching my video.